পুলওয়ামায় ভেঙে দেওয়া হলো উমরুন নবী ওরফে উমর মোহাম্মদের বাড়ি। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছিলেন বিস্ফোরক বোঝাই হুন্ডাই i20 গাড়িটির চালক ছিলেন উমর। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. বিস্ফোরণের পরেই উঠে আসে উমরের নাম। জানা যায় তিনি পেশায় চিকিৎসক। বিস্ফোরণ স্থলে পাওয়া নমুনা ও উমরের মায়ের ডিএনএ ম্যাচিংয়ের পরেই ঘটনায় উমরের যোগ নিয়ে নিশ্চিত হন নিরাপত্তারক্ষীরা। তদন্তকারীদের দাবি একাধিক উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উমরের। टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही। बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से कुछ ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। কাশ্মীর ফরিদাবাদ হয়ে দিল্লি একাধিক সূত্র ধরে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি জালের হদিশ পেতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে উঠে এসেছে আরও এক কাশ্মীরি চিকিৎসক মুজাম্মিলের নাম। जो भी उन पे ये एलिगेशंस लगे हैं वो सब झूठ है, क्योंकि मैं भी उसको 3 साल से जानती हूँ। हाँ, घर वो आते थे 1-2 बार साल में, लेकिन फोन पे तो बात होती थी। वो मुझे फोन करते थे, बोलते थे आज क्या पकाया, आज क्या किया। वो मुझे बोलता था आप मेरी भाभी हो, आप मेरी ये बहन हो, आप मेरी भाभी नहीं हो। जैसे मेरा अपना भाई है वैसे मैं उसको ट्रीट करती थी। जो भी ये सब मीडिया पे बता रहे उनने ऐसे किया है वैसे किया है, वो सब झूठ है। ধৃত মুজাম্মিলের ফোন থেকে পাওয়া তথ্য থেকে তদন্তকারীদের অনুমান ষড়যন্ত্রের নকশা ছকা শুরু হয়েছিল 2025 সালের জানুয়ারি মাস থেকেই। ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। वो क्यों, मतलब अगर वो मेरा भाई भी क्यों ना हो, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। দিল্লি বিস্ফোরণে গ্রেফতার চিকিৎসকদের সূত্রে চর্চায় হরিয়ানার আল ফালা ইউনিভার্সিটি। ঘটনার পরই বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গ্রেফতার 2 চিকিৎসকের সঙ্গে পেশাগত যোগাযোগ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের। দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে পহেলগাঁওয়ের পর ফের কাশ্মীর নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये बात सही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो सबसे ज़हीन, सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है।